थकन की हार की बातें, चुभन की खार की बातें किया करते हैं हम अक्सर, यहाँ बेकार की बातें। दिलों के खुरदुरेपन में तरल संवेदना बोकर छिड़क दे नेह की बूंदें, उगा लें प्यार की बातें, छिड़क दे नेह की बूंदें, उगा लें प्यार की बातें। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि क्या छत पर ग्रीन नेट के नीचे 3 मंजिल पर भीषण गर्मी में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर विस्तार से बातें कर लेते हैं। सब्जियां उगाने के लिए सनलाइट पहली ज़रूरत है और इस तेज़ धूप को, सनलाइट को रोकने के लिए हम नेट का प्रयोग करते हैं। तो गर्मियों में जब हम नेट का प्रयोग करते हैं तब हमें कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि सब्जियां बिना सनलाइट के नहीं होती। तो हम बहुत मोटा ऐसा नेट ना खरीदें जो 80% सनलाइट को रोक ले या कि 100% सनलाइट को रोक ले। ये मेरा नेट तो 50% वाला है। आपका अगर इससे भी कम मिलता है तो आप सब्जियों के लिए वो लगा सकते हैं। गर्मियों में सब्जियां उगाने के लिए यदि आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बीज या बुआई, नंबर 3 नेट या धूप का मैनेजमेंट और नंबर 4 पानी का मैनेजमेंट। यदि आप 4 चीज़ें संभाल लेंगे तो सब्जियां उगा सकेंगे। ये देखिए, मेरी बेल में फल आया है छोटा सा। ये मादा फल है और साइड में नर फूल भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हैंड पॉलिनेट कर दूँगी तो ये फल मुझे निश्चित ही मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बुआई की बात आती है तो गर्मी की सब्जियां पाने के लिए समय से बुआई करें। 15 फरवरी तक अगर आप बुआई कर देते हैं, यूँ तो बुआई मार्च तक होती है, फरवरी से मार्च तक होती है, लेकिन जितनी जल्दी आप बुआई कर देंगे तो आपकी बेल ठंडे मौसम में ही ग्रोथ ले लेगी और उसको फल देने में आसानी होगी। एक बार टेम्परेचर बढ़ने के बाद, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो बेल भी ठीक से ग्रो नहीं होती, आकार नहीं लेती, और यदि आकार ले भी लिया तो उसमें जो फूल और फल आते हैं वो अधिक तापमान होने की वजह से पॉलिनेशन उनमें हो नहीं पाता। तो हम लोग कहाँ गलती करते हैं? अभी मेरे पास कितने कमेंट आते हैं आज भी, अब जबकि मार्च अंत होने वाला है, कि क्या हम अभी कद्दू लौकी बो दें। ये मैं दूसरी सब्जियों के बारे में भी कह रही हूँ। धनिया, मेथी तो अभी होगी नहीं गर्मी में। धनिया, पालक, लाल भाजी, चौलाई, ये भाजी वाली सब्जियां भी अगर आप जल्दी बुआई कर देंगे, बेल वाली सब्जियां भी जल्दी बो देंगी, मिर्च बैगन भी, तो आपको गर्मी में अच्छी सब्जी मिलेगी। लेकिन जब हम मार्च के आखिरी सप्ताह में लगा रहे होते हैं तब हमें फिर बहुत कुशल गार्डनर होना पड़ता है। हमें बहुत कुछ अगर आता हो, हम बहुत सुविधाएं जुटा सकते हैं तो होगी, बाकी परेशानी बहुत होगी। तो मैं और भी कारण बताऊंगी। ये पहला तो ये कि समय से बुआई। दूसरा ये है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तो जिस मिट्टी में बुआई कर रहे हैं, चूँकि बहुत गर्मी है, 3 मंजिल पे, हालांकि हमने नेट लगाया है लेकिन वातावरण तो फिर भी गर्म है और बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है। पौधा सुबह पानी डाला, दिन भर की धूप में झुलस गया, फिर शाम को डाला। तो इससे बेहतर है कि मिट्टी ऐसी बनाएं कि जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। तो यदि हो सकता है तो आप गर्मी की मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट मिला दें। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो नंबर 1 तो आप ये मिट्टी, नंबर 1 तो आपने सही समय पर बुआई, नंबर 2 आपका कि आपने मिट्टी ऐसी बनाई जिसमें मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता हो। यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आपका ये ऑर्गेनिक मटेरियल, जो पत्तों की खाद और किचन कंपोस्ट, कूड़ा कचरा, ये सब भी बहुत हैवी मात्रा में मिला देंगे तो भी मिट्टी अच्छी मॉइस्चर होल्ड करने वाली हो जाएगी। तीसरी बात आ जाती है आपकी
नेट लगाने का सही तरीका। आपने अभी मेरा नेट देखा, बेलों के सामने चारों तरफ से खुला है। फिर अभी आएगा, आप तो देखिएगा कि मैंने सिर्फ छत पे लगाया है और जो खोलने की दिशा है वो पूर्व है। सुबह की सनलाइट जो आ रही है वो मेरे खुले हुए नेट से होती हुई मेरी छत पर सीधे आ जाती है, और शाम की जो लौटती धूप है उस तरफ मैं नेट को ब्लॉक करती हूँ, ताकि वो 5 बजे की बात की तीखी झुलसाने वाली धूप, जो अभी तो नहीं है लेकिन मई और अप्रैल मई जून में वो बहुत तेज़ धूप होगी, वो पौधे को नुकसान करेगी। तो नेट जब हम लगाएं तो हम ध्यान रखें कि हमारा पूर्व वाला जिधर से सनराइज होता है वो खुला रखें, सनसेट वाला बंद कर दें। उत्तर दक्षिण भी खुला हुआ रखें तो हवा क्रॉस होती रहेगी, तो इसमें हवा भी रहेगी, क्रॉस वेंटिलेशन भी रहेगा और शाम की तेज़ धूप भी नहीं आएगी। इसके अलावा आप मल्चिंग भी करें पौधों पर। आपने कोकोपीट मिला दिया मिट्टी में ताकि मिट्टी मॉइस्चर होल्ड अच्छे से कर सके, और आपने उसमें आपने मल्चिंग भी कर दी, समय से बुआई भी कर दी, नेट सही मात्रा सही जाली वाला लगाया जिसमें से छन के धूप आती है। और देखिए धनिया कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये मिट्टी भी बहुत हेल्दी बनी है, इसमें 50% कंपोस्ट मिला है। तो आपने नेट ऐसा लगाया जो सही डायरेक्शन से खुला है, चारों तरफ से नेट कभी भी बंद नहीं करें, और नेट में कम से कम 50% सनलाइट आए। ये 3 चीज़ें हो गई। अब आ जाती है बात कि वाटरिंग की। वाटरिंग आप ऐसे करें कि जैसे हम बरसात में करते हैं। बरसात में नेचुरली नेचर पूरा ऊपर से भिगा देती है, तरबतर कर देती है पूरी छत को। तो आपको आर्टिफिशियली पूरे पौधे को नहलाना है, पूरी छत पे भी बौछार कर देना है, और हो सकता है तो सुबह शाम दोनों टाइम ये कर दें, और नहीं तो शाम को तो कर ही दें। और अगर आपकी मिट्टी बहुत पानी नहीं होल्ड कर रही तो दोनों टाइम भी पानी दे सकते हैं। मॉइस्चर का, पानी का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा टेम्परेचर कम करने के लिए, छत का तापमान थोड़ा कम हो जाए, आर्टिफिशियली आप सारे गमलों को पास पास इकट्ठा करके रख देंगे। बैगन लगाए हैं, बैगन के ग्रो बैग है, सारे ग्रो बैग इकट्ठे करके रख दिए। बेलों के आसपास ही ग्रो बैग इकट्ठे कर दिए। बहुत जैसे हम बरसात में ठंड में पूरी छत पे फैला के सब्जियां ग्रो बैग फैला देते हैं और लगाते हैं, वैसा गर्मी में नहीं करें। गर्मी में एक कोने में स्टोर करें या किसी एक जगह पे पर्टिकुलर स्टोर करें। उससे क्या होगा, देखिए ह्यूमिड वातावरण बनेगा, एक दूसरे की नमी मिलेगी। फिर आप फव्वारे से नहलाएंगे तो देर तक उस गमले के नीचे गीलापन रहेगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपके छत पर कुछ टब वगैरह रखकर, या मटके, जो टूटे मटके होते हैं, उनको उनमें पानी भर के जगह जगह पानी रखें। तो जब आप जगह जगह पानी रखेंगे, आप पूरी सुबह भी नहला देंगे, शाम को भी नहला देंगे। नहलाने का एक और फ़ायदा है, न केवल वो टेम्परेचर नीचे लाएगा, वो पत्तों में लगने वाले सारे इंसेक्ट या कुछ भी परेशानियां उन सबको धो देगा। तो जो कीड़ों का अटैक होता है वो कुछ हद तक कम होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि फरवरी अंत तक ही बुआई कर लें, 15 मार्च तक तो कर ही लें। सही समय पर बुआई करें और अच्छे से पानी दें, मिट्टी मॉइस्चर होल्ड करने वाली रखें। नेट ऐसा लगाएं जो पूरब पश्चिम खुला हो, पूरब से खुला हो, पश्चिम से बंद हो, ताकि जो शाम का डूबता हुआ सूरज है उसकी तेज वाली हवा ना आए। तो मुझे लगता है आप इतनी चीज़ें करके देखें और फिर अपना अपना अनुभव मुझसे शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।